मुश्ताक साहब। चेयरमैन, बस दो छोटी सी बातें करूंगा। अच्छा चलें जी, अभी ऊपर जाओ जी। छोटी सी बातें करूंगा। एक तो बात किसी हद तक हो गई है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये बात हकीकत है। मैं लीडर ऑफ द हाउस के इल्म में भी नोटिस में लाना चाहता हूं और अली मोहम्मद खान साहब के इल्म में भी कि अकीदे खत्म नबूवत और नामूस रिसालत इस वक्त जो तहजीबी जंग है, उस वक्त हमारे दुश्मन ने हमारे आलमी इस्लाम के इन टारगेट्स को हदफ बनाया है। और इन टारगेट्स को मिस्टर चेयरमैन ऐसे हदफ बनाया है कि यूरोप और मगरिब और अमेरिका के अंदर मुसलसल कुरान पाक की बेहुरमती होती है, अकीदे खत्म नबूवत के खिलाफ बातें होती है, शान रिसालत में गुस्ताखियां होती हैं, उनको इनकरेज किया जाता है। जो लोग ये काम करें उनको वजीर ममलिकत जितना प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको अपने आला तरीन एजाजात सर जैसे एजाजात दिए जाते हैं और उनके कार्टूनों को कौमी विरसा करार देके अपने म्यूजियम में सजाया जाता है। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि वो आलमी इस्लाम में भी ऐसे अनासिर की सरपरस्ती करते हैं जो अकीदे खत्म नबूवत पर और नामूस रिसालत के ऊपर हमलावर होते हैं। और हमारे यहां यह है, ये जो आसिया का केस है वो तो खुलकर बैनुल अक़वामी प्रेशर की बुनियाद पर हमारी हुकूमत और अदालतों ने किया। जो पेशावर का वाक़या, मैं इस पे आता हूं। पेशावर का जो वाक़या, पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का मतलब है 2 मिनट अपनी बात करें और जल्दी बताएं। मिस्टर चेयरमैन, पेशावर का जो वाक़या हुआ है इसमें रियासत और हुकूमत गैर जानिबदार दूर कड़ी थी। वो तस्लीम शुदा कादियानी था, वो नामूस रिसालत के अंदर, वो शान रिसालत के अंदर गुस्ताखी का मुर्तकिब था। उसकी वीडियोस मौजूद है, उसके प्रूफ्स मौजूद है, उसकी सबूत मौजूद है। वो तस्लीम कर चुका है इन सारी चीजों को। उसके बाद जाके अमेरिका गया, वहां पे साजिशें, अली मोहम्मद खान साहब को सब इल्म है, यह साजिशें करता रहा। फिर यहां आया और यहां आके हुकूमत ने उसको गिरफ्तार किया। 2 साल तक उसके केस का कोई फैसला नहीं होता। पुलिस भी तमाशाई, अदालत भी तमाशाई, हुकूमत भी तमाशाई। फिर लोग मजबूर होके अकीदे खत्म नबूवत के लिए और इश्क मुस्तफा में आकर जब खुद कोई इकदाम करते हैं, फिर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि रियासत को और हुकूमत को अकीदे खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से इंतजामी तौर पर, अदालती तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी आखिरी बात यह करके कि ये जो बलूचिस्तान में हयात नामी लड़का FC के हादिसाती तौर पर FC वाले कहते हैं शहीद हो गया है, कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और नौजवान था और खजूरों की बाग में काम करता था। मिस्टर चेयरमैन, मुझे कल परसों से बलूचिस्तान से उनके तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। वो नौजवान, उसके खून बह रहा है और उसके मां और बाप उसके करीब बैठे हुए हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक मंजर है, एक देखा नहीं जा सकता है। इंसान जो है लरस जाता है उसको देखते हुए। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, FC ने किया है, गलती से हुआ है, हादिसाती तौर जैसे भी हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इसलिए मेरी ये दरखास्त ये है कि इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में जाकर बहुत बड़े हादिसों की बुनियाद बन जाते हैं, बहुत बड़े मसाइल की बुनियाद बन जाते हैं। आप ये हयात नामी लड़का जो बलूचिस्तान का है, जिसे खजूरों के बाग में कत्ल कर दिया गया और IGFC एतराफ करता है कि गलती से हुआ है, हादिसाती तौर हुआ है, 8 गोलियां मारी गई है, इसकी तहकीकात के लिए इसको कमेटी को भेजें। ये ऑलरेडी कमेटी में है जनाब, ऑलरेडी HR कमेटी, ह्यूमन राइट्स कमेटी में, ह्यूमन राइट्स कमेटी में जाए, उसकी तहकीकात हो कि हादिसाती है या कस्तन हुआ है, ताकि इस तरह के वाकयात आइंदा ना हो और जो जुल्म जिन लोगों के साथ हो उनको भी एक पैगाम मिले कि रियासत और हुकूमत उनकी सरपरस्ती करे।